हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, क्या आपको भी सोराइसिस हो गया है? सोराइसिस एक काफ़ी बड़ी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जो काफ़ी लोगों को हो जाती है। तो ये वीडियो उसी टॉपिक के बारे में है जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सोराइसिस होता क्या है, अलग अलग जो तरह के सोराइसिस होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या आप चेंजेस लेके आ सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में जिससे आप सोराइसिस से बच सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको ये सारी जानकारी सिर्फ एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सोराइसिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारे स्किन सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हमारे स्किन सरफेस पे स्केलिंग हो जाती है। यह आपके कहीं भी हो सकता है, फेस पे हो सकता है, आपके स्कैल्प पे हो सकता है, आपके नेक पे हो सकता है, फीट पे हो सकता है, हैंड्स पे हो सकता है, या फिर आपके नेल्स, माउथ और जो आपके जेनिटल्स के आसपास का एरिया होता है वहाँ भी हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं वो हमारे स्किन के अंदर ग्रो होते हैं और धीरे धीरे वो सरफेस पे आते हैं और फिर गिर जाते हैं। नॉर्मली ये टिपिकल जो लाइफ होती है एक स्किन सेल की वो अराउंड 1 मंथ होती है, लेकिन जब हमें सोराइसिस हो जाता है तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो जाता है। कुछ ही दिनों में स्किन सेल आपके स्किन से आपके सरफेस पे आ जाते हैं और जिसकी वजह से धीरे धीरे वो बिल्डअप शुरू हो जाता है एक जगह पर और उसको हम सोराइसिस बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोराइसिस के कितने टाइप्स होते हैं। टोटल 5 तरह के सोराइसिस होते हैं। जो सबसे कॉमन सोराइसिस है वो है प्लेक सोराइसिस, जो अराउंड 80 to 90% लोगों को यही होता है। इसमें क्या होता है, आपके स्किन पे रेड इन्फ्लेम्ड पैचेस हो जाते हैं। इस पैचेस के ऊपर वाइटिश और सिल्वर स्केल्स या प्लेक आ जाते हैं। ये मोस्टली लोगों को यही होता है। जो इसके अलावा भी सोराइसिस हैं वो जैसे गटट, पुस्टुलर, इन्वर्स, एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, ये सभी टाइप्स हैं सोराइसिस के। और जो एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है ये सबसे सीरियस और रेयर टाइप ऑफ सोराइसिस है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसमें पूरी बॉडी पे हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी, आपकी स्किन ऐसी लगती है जैसे सन बर्न हो गई हो। तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तो आपको अपने डॉक्टर को तभी दिखाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं सोराइसिस के। नॉर्मली सिम्टम्स डिफ़र करते हैं, हर बंदों में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं, जैसे कि आपके रेड इन्फ्लेम्ड पैचेस होना, आपके स्किन पे वाइटिश सिल्वर स्केल आ जाना उन रेड पैचेस के ऊपर, या फिर ड्राई स्किन हो जाना जो ब्लीडिंग करती हुई, या क्रैक आसानी से पड़ जाए, या सोरनेस हो जाना उन पैचेस के अराउंड, या इचिंग या बर्निंग सेंसेशन होना उन पैचेस के अराउंड, या आपके थिक पिटेड नेल्स होना, या फिर पेनफुल स्वॉलन जॉइंट्स होना। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका मतलब आपको सोराइसिस हो गया है। अब बात करते हैं कि क्या कॉजेज होते हैं सोराइसिस होने के। जो मेन, जैसे कि मैंने बताया, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो मेन इसका यही कारण है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो गलती से हमारे स्किन सेल पे ही अटैक शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे स्किन सेल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वो स्किन सेल हमारे सरफेस पे आके स्किन के पाइलअप होना शुरू हो जाते हैं और हमें सोराइसिस हो जाता है। जो दूसरी इसकी वजह हो सकती है कि जेनेटिक्स भी एक कारण है, कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर ऐसे जीन्स रहे हैं जिनको सोराइसिस हुआ है तो आपको भी ज़्यादा चांसेस हैं सोराइसिस होने के। तो ये 2 मेजर वजह हैं जिसकी वजह से आपको सोराइसिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ मैं आपको ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिससे आपका सोराइसिस ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या फिर आप अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर आपको कोई इंजरी हो गई है, या फिर आप मेडिकेशन लेते हैं कुछ जो आपको ऐसा ट्रिगर कर सकते हैं आपके सोराइसिस को, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की आप मेडिकेशन लेते हैं, एंटी मलेरियल मेडिकेशन लेते हैं, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो गई है जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो गया है और आपका सोराइसिस जो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको ट्रिगर्स बताए जिससे आपका सोराइसिस ज़्यादा बढ़ सकता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सोराइसिस होता है ये कंटेजियस नहीं है। अगर एक बंदे को सोराइसिस हो गया है और आप उसके साथ रूम शेयर करते हैं या घर में रहते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, या आपको ऐसे नहीं फैलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोराइसिस का आप डायग्नोसिस कैसे करवा सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, पहले वो एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद बायोप्सी करेंगे और उसके बाद वो बता सकते हैं कि आपको सोराइसिस है या नहीं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सोराइसिस का कोई भी क्योर नहीं है, फुल प्रूफ क्योर नहीं है।
जो भी मार्केट में ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो आपके सिम्टम्स को कम कर सकती है, आपकी जो स्किन सेल की ग्रोथ है उसको स्लो डाउन कर सकती है, लेकिन फुल कंप्लीट क्योर इसका कोई भी नहीं है। और जो ये ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि कुछ क्रीम आती है मार्केट में जो आपके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकती हैं, या फिर मेडिकेशंस आती हैं जो आपको डॉक्टर सलाह करेगा, या फिर लाइट थेरेपी भी आप करवा सकते हैं जिसको आपको सिम्टम्स में काफ़ी आराम मिलेगा, लेकिन इसकी कोई फुल प्रूफ क्योर नहीं है, तो ये बात आपको समझनी होगी। इसके अलावा कुछ मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताता हूँ जो आप कर सकते हैं, जिससे आपको सोराइसिस अगर हुआ नहीं है तो होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ से आप बच सकते हैं। जैसे कि आप अपना वेट लूज़ कर लीजिए, या आप एक हार्ट हेल्दी डाइट लीजिए जिसके अंदर ट्रांस फैट नहीं है, सैचुरेटेड फैट का इंटेक बहुत कम है, या फिर आप जैसे मैंने जो ट्रिगर फूड बताया जिससे सोराइसिस या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो सकता है वो कम कीजिए, जैसे कि रेड मीट अपनी डाइट में कम कीजिए, रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट ये अपनी डाइट में कम कीजिए, या फिर अल्कोहल का कंजप्शन कम कीजिए। साथ में अपनी डाइट ऐसी बनाइए, बैलेंस डाइट लीजिए जिसके अंदर सभी विटामिन और मिनरल्स हों, ताकि आपको सोराइसिस होने के चांसेस कम हो जाएं। और अगर आपको सोराइसिस ऑलरेडी हो चुका है तो आपको सिम्टम्स ज़्यादा ना बढ़े, आपका सोराइसिस उसी स्टेज पे रुका रहे। तो दोस्तों अंत में बस यही कहूँगा, सोराइसिस आज के टाइम पे काफ़ी लोगों को हो जाता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए जिससे आपका सोराइसिस के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और एक आप हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।